गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अब सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी कक्षन में वेलकम है। भी अपने सीरीज हरियाणा जेके की और नेशनल जेके कंटिन्यू कर रहे हैं। भी सभी बच्चे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आज की क्लास अपन स्टार्ट करें थॉट के साथ। आज का थॉट रहेगा भी क्या, हालातों से हारने वाला मत समझना, आज हवा तेरी है तो कल तूफान हमारा होगा। आज हवा तेरी है तो कल तूफान हमारा होगा। सबसे पहले हम कर रहे हैं मार्च महीने के क्या कर रहे हैं भी इंपॉर्टेंट डेज। मार्च महीने के क्या कर रहे हैं भी इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मार्च। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ क्या कर रहे हैं, कौन से मंथ के पढ़ रहे हैं अभी मार्च महीने की। ठीक है, आपको पता है भाई 3 मार्च को क्या मनाते हैं भी, विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को मनाते हैं, क्या मनाते हैं भी, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं भी, कब मनाते हैं 3 मार्च को। और 8 मार्च को मनाते हैं भी क्या, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को मनाते हैं भी क्या, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 15 मार्च को क्या मनाते हैं भी, उपभोक्ता अधिकार दिवस। 15 मार्च को मनाते हैं भी क्या, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। ये कब मनाते हैं भी, 15 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को मनाते हैं विश्व वन्य जीव दिवस, 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 15 मार्च को मनाते हैं भी क्या, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। और आपको पता है भी 21 मार्च को मनाते हैं भी, क्या मनाते हैं, 21 मार्च को भी मनाते हैं हम। कौन से दिन मनाते हैं 21 मार्च को, वन दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं भी, क्या मनाते हैं, वन दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को क्या मनाते हैं भी, वन दिवस। और 22 मार्च को मनाते हैं भी क्या, 22 मार्च को मनाते हैं भी क्या, जल दिवस। 22 मार्च को क्या मनाते हैं भी, वाटर डे या फिर क्या मनाते हैं भी, जल दिवस। 23 मार्च को मनाते हैं भी क्या, शहीद दिवस। 23 मार्च को क्या मनाते हैं भी, शहीदी दिवस। 24 मार्च को क्या मनाते हैं भी, 24 मार्च को मनाते हैं भी क्या, टीबी डे। ठीक है, टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है भी कब, 24 मार्च को। दोबारा बता देता हूं, 3 मार्च को मनाते हैं भी क्या, विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को क्या मनाते हैं, उपभोक्ता अधिकार दिवस। 21 मार्च को मनाते हैं वन दिवस। 22 मार्च को मनाते हैं जल दिवस। 23 मार्च को मनाते हैं शहीद दिवस और 24 मार्च को मनाते हैं, क्या मनाते हैं, टिब्बी डे मनाते हैं, टिब्बी दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि कौन से मंथ के रहेंगे, मार्च मंथ के। अब हम कर रहे हैं हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं। हरियाणा जीके का आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा भी, स्टार्ट कर रहे हैं भी आज के फर्स्ट क्वेश्चन से हरियाणा जीके के। हरियाणा जेके का आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है भी, अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, बताओ भी किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है भी। ये रहेगा भी NH1 पर, अंबाला है ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहेगा, NH1 पर रहेगा। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए वर्तमान समय में हरियाणा में नेशनल हाईवे कितने हैं अभी, वर्तमान समय में हरियाणा में नेशनल हाईवे कितने हैं अभी, ये रहेंगे पहले तो थे 34, लेकिन नितिन गडकरी जी ने राज्यसभा में ये अपना स्पीच दिया था, उस स्पीच में उन्होंने बोला था कितने राष्ट्रीय हैं भी, यहाँ पर 38 है। ठीक है, बुक्स में कितने दे रखे अपने 34, लेकिन नितिन गडकरी जो परिवहन मंत्री है भारत के, वो क्या कहते हैं कितने हैं भी, 38 है। ठीक है, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे बड़ा, हरियाणा की बात कर रहा हूं, हरियाणा में सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा रहेगा, वो रहेगा भी कौन सा, NH9। हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा रहेगा, NH9। और अंबाला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर रहेगा भी, NH1 पर। ठीक है, जो फतेहाबाद, हिसार, डबवाड़ी जो दिल्ली जाती है सड़क पे, डबवाड़ी से लेके कहां तक, दिल्ली तक, ये सारी की सारी है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, NH9। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है,
पूरे हरियाणा में लगभग दो ही ऐसे शहर हैं या जिले हैं जहां पे रेलवे स्टेशन नहीं है। एक तो रहेगा अपना फतेहाबाद, प्रॉपर फतेहाबाद में नहीं है, और एक रहेगा कौन सा, नूह। ठीक है, तो इसमें देख लो भी क्या दे रखा इसमें, नूह। नूह जिला ये कब बना था? नूह जिला था बना था भी कब? 2005 में। रिवाड़ी कब बना था? 1989 में। सिरसा कब बना था? 1975 में। पलवल कब बना था? 2008 में। पलवल कब बना था? 2008 में बना था। रेवाड़ी कब बना था? 1989 में। सिरसा कब बना था? 1975 में। और नूह कब बना था? 2005 में। ठीक है, हरियाणा के किस जिले में मेट्रो सबसे पहले आई थी? आपको पता होनी चाहिए मेट्रो सबसे पहले कहां पर आई थी। मेट्रो है सबसे पहले आई थी, कहां पर आई थी? आपको सारी बातें बता देते हैं। जो भारत में ट्रेन कहां से कहां चली थी सबसे पहले? सबसे पहले भारत में ट्रेन कहां से कहां चली थी? ये चली थी कब? मुंबई से थाने। मुंबई से थाने चली थी। कितने किलोमीटर चली थी ये? 34 किलोमीटर चली थी। कितने किलोमीटर चली थी ये? 34 किलोमीटर। और कब चली थी ये? 1853 में। कब की बात है? मुंबई से थाने ट्रेन चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। इसके बाद हरियाणा में सबसे पहले ट्रेन चली थी, वो कहां से कहां चली थी? ये चली थी भी कब? कहां से कहां? दिल्ली से रेवाड़ी। दिल्ली से कहां तक चली थी? रेवाड़ी तक चली थी। ठीक है, कब चली थी? 1873 में चली थी। कब चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी कब चली थी भी? ठीक है, भारत में मेट्रो कहां चली सबसे पहले? भारत में मेट्रो चली थी सबसे पहले कहां पे चली थी? ये चली थी कहां पर भी? कोलकाता में। भारत में मेट्रो चली थी कहां पर? सबसे पहले कोलकाता में। और कोलकाता कहां की राजधानी है भी? राजधानी रहेगी कहां की? पश्चिम बंगाल की। कोलकाता है राजधानी रहेगी, कहां की राजधानी रहेगी भी? पश्चिम बंगाल की क्या रहेगी? राजधानी रहेगी। और हरियाणा में मेट्रो कहां चली थी सबसे पहले? हरियाणा मेट्रो चली थी कहां पर? गुरुग्राम में। ठीक है, कब चली थी ये? 2010 में चली थी। हरियाणा मेट्रो कब कहां पे चली थी? गुरुग्राम में चली थी। कब चली थी? 2010 में चली थी। और रैपिड मेट्रो कब चली थी? रैपिड मेट्रो हरियाणा में कब चली थी? ये चली थी कब? ये भी गुरुग्राम में चली थी। कहां कब चली थी? ठीक है, मेट्रो सबसे पहले कहां चली थी? गुरुग्राम में। रैपिड मेट्रो भी कहां चली? सबसे पहले गुरुग्राम में। मेट्रो चली थी कब? 2010 में। रैपिड मेट्रो चली थी कब? ठीक है, और एक सीएनजी ट्रेन भी चली थी। सीएनजी ट्रेन, ठीक है, ये कब चली थी? 2015 में। रेवाड़ी से रोहतक चली थी। रेवाड़ी से रोहतक। ठीक है, सारी बातें हैं रेलवे से संबंधित, आपको मैंने बातें बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। देखो भाई क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी रहना। किस शहर में सबसे पहले मेट्रो आई थी? गुरुग्राम में। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर? गुरुग्राम में आई थी। कब आई थी? 2010 में आई थी। ठीक है, कब आई थी? 2010 में। और आपको पता है जो वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे हैं, वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहां पर बन रहे हैं? वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे बन रहे हैं, ये कहां पर बन रहे हैं? सोनीपत में बन रहे हैं। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन के डिब्बे कहां पर बन रहे हैं? सोनीपत में बन रहे हैं। और हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नरी कौन सी रहेगी? ये है भी क्या? सोनीपत। किस नाम से जानते हैं इसको? साइकिल नगरी। किस नाम से जानते हैं इसको? साइकिल नगरी के नाम से क्या करते हैं इसको? जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं इसको? एजुकेशन सिटी। ठीक है, और किस नाम से जानते हैं इसको? एजुकेशन सिटी। और किस नाम से जानते हैं इसको? स्वर्ण प्रस्थ। और किस नाम से जानते हैं इसको भी? स्वर्ण प्रस्थ। ये सारे के सारे नाम है किसके नाम है? सोनीपत के। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए भारत में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। भारत में सबसे पहले जो हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी वो कहां से कहां चलेगी भी? ये चलेगी भी कहां से कहां? जींद से लेके सोनीपत। भारत में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन है, ये कहां से कहां चलेगी भी? जींद से सोनीपत में चलेगी। ठीक है,
और हरियाणा का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन रहेगा, ये कहां का रहेगा? ये रहेगा बड़ी, कहां पर है अभी बड़ी पुलिस स्टेशन, कहां पे रहेगा अभी ये रहेगा अभी कहां पे? सोनीपत पे। हरियाणा का सबसे बढ़िया पुलिस स्टेशन रहेगा, कहां का रहेगा? बड़ी कहां पर है? सोनीपत में रहेगा अभी। बड़ी कहां पे रहेगा अभी? ये सोनीपत में। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पे खुला था अभी? सोनीपत में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पे खुला था? सोनीपत में। कब खुला था? 2006 में। कब खुला था अभी? 2006 में। ठीक है, हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय, ये भी कहां पे खुला था? सोनीपत में। हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय भी कहां पर खुला था? सोनीपत में खुला था। ठीक है, ये बातें हैं, किससे संबंधित बातें हैं? सोनीपत से। जो इसको हम हरियाणा की क्या कहते हैं? स्वर्ण नगरी। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नर रहेगी कौन सी? हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नर भी कौन सी रहेगी? सोनीपत। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नर भी क्या रहेगी? सोनीपत ही रहेगी। क्या रहेगी भी? सोनीपत। ठीक है, सोनीपत से एमपी रहेंगे, कौन रहेंगे? सोनीपत से वर्तमान समय में एमपी रहेंगे कौन? सतपाल ब्रह्मचारी। सतपाल ब्रह्मचारी रहेंगे, ये क्या रहेंगे भी? सोनीपत से क्या रहेंगे? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होंगी आपको बातें भी। ठीक है, भारत में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी, कहां से कहां चलेगी? जींद से सोनीपत चलेगी। और हरियाणा का सबसे बढ़िया पुलिस स्टेशन कहां का रहेगा? बड़ी पुलिस स्टेशन है, जो कि कहां पर है? सोनीपत में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पे रहेगा? सोनीपत में, जिसकी स्थापना हुई थी कब? हरियाणा का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पे रहेगा? सोनीपत में। हरियाणा की चौथी पुलिस कमिश्नर रहेगी कहां पे? सोनीपत में। सोनीपत से एमपी रहेंगे कौन? सतपाल ब्रह्मचारी। और सोनीपत को कहते हैं साइकिल नगरी कहते हैं, और क्या कहते हैं? एजुकेशन सिटी कहते हैं, और क्या कहते हैं? स्वर्ण प्रस्थ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा? प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहां से चली थी? आपको मैंने बताना चाहता हूं, जो 1871 में जो प्रथम ट्रेन चली थी, कहां से कहां चली थी भी? दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। वो कौन सी ट्रेन थी? मीटर गेज थी। ठीक है, कौन सी ट्रेन थी भी? वो मीटर गेज। कहां से कहां चली थी आप ये बताओ भी? वो दिल्ली से रेवाड़ी। कब चली थी? 1871 में चली थी। कब चली थी? 1871 में। अगला क्वेश्चन है क्या? यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है। यमुनानगर के कहां पर? जगाधरी में रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप है, जो किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसको स्थापित किया गया था कब? 1972 में। कब स्थापित किया गया था? 1972 में। 1942 में क्या हुआ था? 1942 में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उस आंदोलन का क्या नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन था, वो स्टार्ट हुआ था कब? 1942 में। ठीक है, 1972 में क्या हुआ था? 1972 में बाघ को हमारे देश का क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय पशु। बाघ को हमारे देश का क्या बनाया गया था? राष्ट्रीय पशु बनाया गया। तो 1962 में क्या हुआ था? चीन और भारत का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। भारत चीन का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कब? 1962 में। अगला क्वेश्चन है, बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? बहादुरगढ़ कहां पर रहेगा? नेशनल हाईवे 9 पर ही रहेगा। नेशनल हाईवे 9 आपको पता है, 10 का नया नाम क्या हो गया अभी? 9। तो आंसर आ जाए इस क्वेश्चन का क्या? NH10। ठीक है, बहादुरगढ़ को क्या कहते हैं भी? बहादुरगढ़ को कहते हैं, हरियाणा का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं। किसको कहते हैं? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ कहां पर है? ये झज्जर में। बहादुरगढ़ कहां पे रहेगा भी? ये झज्जर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी अपना क्या? फरुखनगर कहां पे है? फरुखनगर भाई गुरुग्राम में। ठीक है, फरुखनगर कहां पे रहेगा? गुरुग्राम में रहेगा। फरुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया गया था। फरुखनगर तक कहां पे रहेगा? फरुखनगर भी गुरुग्राम में। फरुखनगर तक
रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किया गया था, किस उद्देश्य से किया गया था भाई? ये किया गया था किस लिए भाई? नमक ढोने के लिए। किस उद्देश्य के साथ किया गया था भाई काम? ये नमक ढोने के लिए फर्रुखनगर तक रेल लाइन का बिछाने का काम किया गया था। इसके बाद हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला जहां रेलवे लाइन नहीं, अभी हमने पढ़ा था रेलवे लाइन नहीं है, कहां पे नहीं रहेगी? एक तो प्रॉपर फतेहाबाद में और एक कहां पे रहेगी? मेवात में। एक तो प्रॉपर फतेहाबाद में, एक कहां पे रहेगी? मेवात में। ठीक है। सिरसा जिला बना था भी आपको मैंने बताया था, कब बना था? 1975 में। कैथल कब बना था? 1979 में। महेंद्रगढ़ बना था कब? 1966 में। मेवात बना था कब? 2005 में। ठीक है। जाखल जंक्शन किस जिले में? मैंने अभी आपको बताया था फतेहाबाद प्रॉपर में रेलवे लाइन है, लेकिन जाखल में है, टोहाना में है, भट्ठू में है। ठीक है, यहां पर है तो जाखल जंक्शन रहेगा। ये कहां पे रहेगा? फतेहाबाद में। जाखल पड़ता है, ये कहां पर पड़ता है? जाखल पड़ता है भी कहां पर? टोहाना में। जाखल कहां पर पड़ता है भी? टोहाना में। और टोहाना को कहते हैं, क्या कहते हैं? नहरों का शहर। टोहाना को क्या कहते हैं? नहरों का शहर कहते हैं। और फतेहाबाद को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर। फतेहाबाद को क्या कहते हैं? हवेलियों का शहर। ठीक है। और फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? इकदार। फतेहाबाद का पुराना नाम क्या था? इकदार था। फतेहाबाद को बसाया था, किसने बसाया था? 1351 में फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। ठीक है। पंचकुला जिला कब बना था? 1995 में। फरीदाबाद कब बना था? 1979 में। सोनीपत कब बना था? 1972 में। फतेहाबाद कब बना था? 1997 में। फतेहाबाद कब बना था? 1997 में बना था। ट्रिपल आईटी, आईआईटी हरियाणा में कहां स्थित है? ये स्थित रहेगा कहां पर? हरियाणा के धर्मनगरी में, सिटी ऑफ पार्क्स में। आप बताओ हरियाणा की धर्मनगरी कौन सी रहेगी भाई? कुरुक्षेत्र। ठीक है, क्या रहेगी? कुरुक्षेत्र रहेगी। ठीक है। कुरुक्षेत्र को क्या कहते हैं? हरियाणा की क्या कहते हैं? धर्म नगरी। महाभारत का युद्ध हुआ था, कहां पर हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ था, कहां पर हुआ था? सबसे ज्यादा मंदिर मिलेंगे कहां पर? मिलेंगे अपने कुरुक्षेत्र में। ठीक है। सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने आते हैं, वो भी कहां पर आते हैं? कुरुक्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और करनाल को क्या कहते हैं? पेरिस ऑफ हरियाणा, या फिर क्या कहते हैं? धान का कटोरा। ठीक है। हिसार को क्या कहते हैं? हिसार को कहते हैं क्या? स्टील सिटी। स्टील सिटी कहते हैं। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट रहेगी कहां पे रहेगी? हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पे रहेगी? हिसार में रहेगी भी। भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहां पे रहेगा भी? ये रहेगा कहां पर? रोहतक में। भारतीय प्रबंधन संस्थान कहां पे रहेगा भी? रोहतक में रहेगा। रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। ठीक है। रोहतक की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। सीमा योग है, सीमा योग सर्वे करने कहां पर आया था? रोहतक में आया था। सीमा योग सर्वे करने कहां पर आया था? हरियाणा में, रोहतक में आया था। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कहां रहेगी? एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, शोरी मार्केट, कहां पे रहेगी? रोहतक में रहेगी। ठीक है। रोहतक से एमपी रहेंगे, कौन रहेंगे? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा। लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले एमपी कौन थे? दीपेंद्र हुड्डा। लोकसभा में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले एमपी कौन थे? दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है। अशोक घई का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? रोहतक से। दीपेंद्र हुड्डा का रणदीप हुड्डा का संबंध रहेगा कहां से रहेगा? रोहतक से रहेगा। कहां से रहेगा इनका संबंध? रोहतक से। ठीक है। हमारा भिवानी शिक्षा बोर्ड है, वो कहां पे रहेगी? भिवानी में। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कहां पे रहेगा? भिवानी में। बंसीलाल यूनिवर्सिटी रहेगी कहां पे? भिवानी में। बंसीलाल यूनिवर्सिटी रहेगी कहां पे रहेगी भी? ये भिवानी में रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ रहे हैं। अभी अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है भाई? सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र रहेगा वो कौन सा शहर रहेगा? गुरुग्राम। सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र रहेगा वो कौन सा शहर रहेगा? गुरुग्राम। भिवानी को कहते हैं क्या? कहते हैं छोटी
काशी। भिवानी को क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को क्या कहते हैं? छोटी काशी कहते हैं। और फरीदाबाद को क्या कहते हैं? हरियाणा की औद्योगिक, फरीदाबाद को कहते हैं, क्या कहते हैं? हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। फरीदाबाद को क्या कहते हैं? हरियाणा की औद्योगिक नगरी। ठीक है। नवीनतम पत्ती से बना हुआ शहर कौन सा होगा? करनाल को भी कहते हैं। करनाल ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा? अपना पंचकुला। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? हरियाणा की सबसे बड़ी सेब मंडी बन रही है, वो कहां पर बन रही है? पंचकुला में। हरियाणा की सबसे बड़ी सेब मंडी कहां पर बन रही है? पंचकुला में। ठीक है। तितर प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? अपना पंचकुला में। ठीक है। तितर प्रजनन केंद्र कहां पे रहेगा? तितर प्रजनन, लाल मुर्गी प्रजनन केंद्र सारे कहां पे रहेंगे? अपने ये पंचकुला में रहेंगे। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो रहेगा, ये कहां पे रहेगा? करनाल में। ठीक है। भेड़ प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र कहां पे रहेंगे? ये हिसार में। भेड़ है, अश्व है, भैंस है, कहां पे रहेंगे? तीनों के तीनों हिसार में रहेंगे। कहां पे रहेंगे भी? हिसार में। ठीक है। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां का है? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां के रहेगा? सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां का रहेगा? हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां का रहेगा? रेवाड़ी का। हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन रहेगा, ये कहां का रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय कहां पर है? ये हिसार में। कहां पे रहेगा? हिसार में। इसकी स्थापना हुई थी कब? 2 फरवरी 1970 में। 2 फरवरी 1970 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसका चौधरी चरण सिंह नाम जुड़ा था, कब जुड़ा था? ये जुड़ा था कब? 1991 में। चौधरी चरण सिंह नाम जुड़ा था, कब जुड़ा था? 1991 में। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1970 में, 2 फरवरी 1970 में। पहले किसका भाग था? पंजाब विश्वविद्यालय का क्या था? लुधियाना विश्वविद्यालय का क्या था भी? ये भाग था। दीन बंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहां रहेगा? दीन बंधु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रहेगा कहां पे भी? मुरथल में। मुरथल कहां पे रहेगा? सोनीपत में। मुरथल के क्या चीज फेमस है भी? परांठे फेमस है। ढाबा है यहाँ पे, धर्मेंद्र का ढाबा है। मुरथल के क्या चीज फेमस रहेंगे? परांठे। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां पे रहेगी? ये रहेगी कहां पर भी? करनाल में। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी रहेगी कहां पे रहेगी? हिसार में। ठीक है। और सॉरी, कहां पे रहेगी कल्पना चावला? करनाल में रहेगी। मैं बोल तो टिक तो कर रहा हूं करनाल को, लेकिन बोल रहा हूं क्या? हिसार। ठीक है, जो कि गलत है। आंसर सही रहेगा इस क्वेश्चन का। क्या आंसर रहेगा भी? करनाल रहेगा। और हिसार में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? हिसार में विश्वविद्यालय रहेंगे कितने? 3। हिसार में कितने विश्वविद्यालय रहेंगे? 3। एक तो कौन सा रहेगा? HAU, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। एक रहेगा क्या? GJU, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। एक रहेगा लुवास, लाला लाजपत राय, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। ठीक है, बातें आगे समझ में? ठीक है। नेशनल जी के क्वेश्चन भी करवा दिए, रणजी के क्वेश्चन भी करवा दिए। क्लास बहुत ज्यादा क्या भी बेनिफिशियल है। सभी बच्चे चैनल को, क्लास को ज्यादा क्या करें भी? शेयर करें, क्लास को पूरी देखा करें। ठीक है। अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट से क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो। ठीक है। आज के लिए इतना ही करवा रहे हैं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।